हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तूने चेलों से कहा, तुम जो देखते हो तुम्हारे आंखें धन्य है, तुम जो सुनते हो तुम्हारे कान धन्य है, क्योंकि इसे कितने लोगों ने चाहा वो देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए। ऐसे भाग्यशाली हम हैं। कई लोग ऐसे पवित्र शास्त्र के बारे में सुनने नहीं पाए, इस शास्त्र के वचन को देख नहीं पाए। इसलिए आज सुनने वाले, वचन को देखने वाले सबों को आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज यहोशुआ 18 अध्याय पढ़ेंगे। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठे होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वंश में आ गया था। और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना बाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएल से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र के बाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए। और वे देश के 7 बाग लिखे। यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने बाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने बाग में रहें। और तुम देश के 7 बाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई बाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका बाग रहे। और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना बाग पा चुके हैं। तब वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे, और उसके नगरों के 7 बाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली, और वहीं यहोशू ने इस्राएलियों को उनके बागों के अनुसार देश बांट दिया। बिन्यामीनों के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उनका बाग यहूदियों और योशियों के बीच में पड़ा। और उनकी उत्तरी सीमा यरदन से आरंभ हुई, और यरीहो के उत्तरी ओर से चढ़ते हुए पश्चिमी की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावन के जंगल में निकली। वहां से वह लूज को पहुंची, जो बेतेल भी कहलाता है। और लूज के दक्षिणी ओर से होते हुए निचले बेतारोन के दक्षिणी ओर के पहाड़ के पास हो अतराद धार को उतर गई। फिर पश्चिमी सीमा मुड़ के बेतारोन के सामने और उसके दक्षिणी ओर के पहाड़ से होते हुए किरियत अरबाल नामक यहूदियों के एक नगर पर निकली, जो किरियत यारीम भी कहलाती है। पश्चिम की सीमा वहीं ठहरी। फिर दक्षिण की ओर की सीमा पश्चिम से आरंभ होकर किरियत यारीम के सिरे से निकलकर नेसो के सोते पर पहुंची, और उस पहाड़ के सिरे पर उतरी, जो हिन्नोम के पुत्र की तराई के सामने और इब्राहिम नाम के तराई की उत्तरी ओर है। वहां से वह हिन्नोम की तराई में अर्थात यबूस के दक्षिणी ओर होकर यनरोहेल को उतरी। वहां से वह उत्तर की ओर मुड़कर यनशेमोस को निकलकर उस गलीलौ की ओर गई, जो अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहां से यह रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गई। वहां से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने पहाड़ की ओर से होते हुए अराबा को उतरी। वहां से वह सीमा बेतोगला के उत्तरी ओर से जाकर कारे ताल के उत्तर ओल के खोल में यरदन के मुहाने पर निकली। दक्षिण की सीमा यहीं ठहरी, और पूर्व की ओर की सीमा यरदन ही ठहरी। बिन्यामीनियों का बाग चारों ओर की सीमाओं सहित
उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। बिन्यामीन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले, अर्थात यरीगो, बेतोगला, एमेकसिस, बेतराबा, समाराइम, बेथेल, अम्बीम, पारा, ओपरा, कपरमोनी, ओप्रनी और गेबा, ये 12 नगर उनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पै, कबीरा, मोसा, रेकेम, यिर्पेल, तरला, सेला, एलेप, यबूस जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिबत और इरियत, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बिन्यामीन का बाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, पर ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, पर तो घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, पर तो आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उधार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उस समय आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता की खमीर से, पर तो सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना भी पड़ता है। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। पर ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? पर तो बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। आज हम प्रार्थना के बारे में उत्पत्ति 18 देखने वाले हैं। यहां अब्राहम कैसे सोदोम शहर के लिए प्रार्थना करता है, जहां उसका भाई का बेटा बांजा लोत रहता है। प्रभु उस शहर को नाश न करना। कैसे प्रार्थना किया देखेंगे ना। उत्पत्ति 18 अध्याय, जेनेसिस 18। अब्राहम मम्रे के बांज वृक्षों के बीच खड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तो कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सहा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया।
तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा, तब सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तो हंसी तो थी। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को और उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ गए सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी टिटाई की कि तुझसे बातें करो। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 गट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नहर को नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उनका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी न नाश करूंगा, 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं? कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी टिटाई तो की है कि तुझसे बातें करो। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। आइए प्रार्थना करें। अब्राहम को देखिए, कुछ शहरों को परमेश्वर आग से नाश करने वाला है, लेकिन निडर होकर परमेश्वर के सामने दुआ करता है। आज हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे भारत देश परमेश्वर बचाना है तो हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि भारत देश में पाप बढ़ गए हैं। जवान लड़कियों, छोटे बच्चों का अपहरण हो रहा है
और इसे रोकने के लिए सरकार कुछ न कर पाती। कितने बुरा हाल है, कितने व्यभिचार, कितने बुरे कामें हो रही है। हम दुआ करेंगे प्रभु हमारे देश को बचा ले। प्रभु कुछ धर्मी तो है ना देश में। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, अब्राहम के प्रार्थना सुनकर 50 से लेकर 10 धर्मी हो तो भी मैं उस देश को नाश न करूंगा, तूने वादा किया। आज हमारे देश में, भारत देश में कितने पाप बढ़ गए, अधर्म बढ़ गए, गुनाह बढ़ गए, फिर भी कुछ धर्मी तो है ना प्रभु। हम तेरे सामने दुआ करते हैं, हमारे लोगों के पापों को, अधर्मों को, गुनाहों को क्षमा कर हमारे देश को बचा ले। हमारा देश, भारत देश सुखी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।